Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start our next chapter, chapter number 2, Climate of Pakistan, which is present in your social studies book of class 4. Between climate and weather. Climate is a long-term average of weather, typically averaged over a period of 30 years, while weather is a state of atmosphere describing, for example, the degree to which it is hot or cold, wet or dry, calm or stormy, clear or cloud. So students, climate क्या होते हैं? Long term average weather. कोई भी एक स्पेसिफिक वेदर जो कि लॉन्ग टर्म तक किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जो है रहता है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. और वेदर क्या है? वेदर फॉर एग्जांपल कोल्ड, ड्राई, स्ट्रोमी. लास्ट डे जो है वो रेनी था, ठीक है. और जो है कुछ टाइम पहले कुछ थंडर स्ट्रॉम भी था. तो ये सब क्या थे? ये वेदर था. इन क्लाइमेट इज़ व्हाट? फॉर एग्जांपल क्लाइमेट क्या है पाकिस्तान का, या फिर कराची का कह लेते हैं हम, हॉट समर एंड माइल्ड विंटर. तो ये क्या है? ये क्लाइमेट है. और वेदर क्या है? जो कि डे बाय डे चेंज होता रहता है, ठीक है. डे बाय डे या वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ चेंज होता रहता है. लेकिन क्लाइमेट क्या है? जो कि ए मॉडरेट क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म हमेशा जो है वो रहता है. नाउ एज यू सी, पाकिस्तान का मैप है यहाँ पे. अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ कीज जो हैं बनी हुई है. कलर की इंडिकेशन है कि दिस कलर इंडिकेट दैट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ह्यूमिड कैसा मतलब? नमी वाले एरियाज है. तो इन नमी वाले एरियाज कहाँ पे आ गए? ये दीज आर द ह्यूमिड एरियाज. फिर जो है वार्म डेजर्ट क्लाइमेट. नाउ सी पाकिस्तान में कितने ज़्यादा वार्म डेजर्ट क्लाइमेट्स मौजूद हैं. फिर वार्म सेमी एरिड क्लाइमेट्स. हमने जो है लास्ट चैप्टर के अंदर पाकिस्तान की जोन्स पढ़ी थी. एरिड, ह्यूमिड, कोस्टल, हाईलैंड, लोलैंड. दीज आर द रीजन्स ऑफ क्लाइमेट जोन्स ना ऑफ पाकिस्तान. सो नाउ दीज आर द वार्म एरिया. ये क्या है? ये सब क्लाइमेट्स हैं पाकिस्तान के. वार्म कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स यहाँ पे. दीज आर द वार्म कॉन्टिनेंट क्लाइमेट्स. नाउ वार्म कॉन्टिनेंट क्लाइमेट एंड ह्यूमन कॉन्टिनेंट क्लाइमेट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट. नाउ सी हियर. सो दिस इज़ द क्लाइमेट, पाकिस्तान मैप ऑफ क्लाइमेट. इसमें आप देख सकते हैं ये द वार्म मेडिटेरियन क्लाइमेट, दैट इज़ इन येलो इन कलर, द मिड. सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान. Now, this is the weather, and we can also say that the seasons, that is spring, summer, autumn and winter. स्प्रिंग कौन सा होता है? जिसमें जो है ग्रीनरी और प्लांट्स की जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और वो ग्रीनरी हर तरफ होती है. देन समर इज़ अ हॉट. ऑटम जो ड्राई हो जाता है. आफ्टर समर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉटनेस की वजह से जो है जो प्लांट्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं. और उसके बाद फिर हमारे पास आता है विंटर, दैट इज़ कोल्ड वेदर. Now, what is the difference between weather and climate? Weather is day-to-day change on the atmosphere. It might be sunny or dry, stormy, cloudy, etc. It generally refers to the change in every day. While climate means the weather conditions of the place, it is the record of temperature, moisture, rain, wind and sunshine of an area. The average weather condition of the place studies for a long period of time. So, वेदर क्या है? डे बाय डे चेंजेस होगा हमारे एटमॉस्फेयर में. जैसे हॉट सनी डे, कोल्ड डे, और थंडर स्टॉर्म, रेनी. ये सब क्या है? वेदर है. वाइल क्लाइमेट क्या है? वेदर कंडीशन जो कि किसी स्पेसिफिक जगह पे फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड रिकॉर्ड हो रही हो, ठीक है. नाउ वेदर क्या है? द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेटीरोलॉजी. जो वेदर की स्टडी कहते हैं उनको मेट्रोलॉजी कहते हैं. एंड वाइल द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी. नाउ व्हेन द स्टडी इज मेट्रोलॉजी, द पर्सन हु स्टडी द वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट, वाइल द पर्सन हु स्टडी द क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजिस्ट. Now, these are the some factors that affect the climate. We have also the factors that affect the weather. Now, today we are going to start the factors that affect our climate. Now, what is climate? Climate is a long term of weather condition, as we studied. Okay. Now, what are the factors? The temperature, distance from the sea, distance from the wind, precipitation and sheltering mountains. ये 5 जो हैं ये हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज होते हैं, ठीक है. नाउ नंबर 1, टेम्परेचर.
Temperature greatly affects the weather throughout the world. This is because of the unequal amount of heat received from the sun. The main difference in temperature occurs because of the distance from the equator. The near area of equator receive the most amount of heat, whereas the polar receive the least amount. As you say, this is what? This is a thermometer, or we can say that this is the indication of temperature. When the temperature raise up, it's mean the hotness, and then when the temperature down falls, it's mean the कोल्डनेस. टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हमारे वेदर पे इफेक्ट करता है, हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है. वाई? जस्ट बिकॉज जितनी ज़्यादा हीट रिसीव हमारा वेदर, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे अर्थ या हमारे एरिया पे जो है जितनी ज़्यादा अर्थ सनलाइट आएगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर रेज अप होगा. सेम एज जैसे पोलर रीजन में जो है सबसे कम सनलाइट जो है वो जा रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है कम होता है. जितना करीब आपकी कंट्री इक्वेटर के जितने करीब है उतनी ज़्यादा आपके एरिया में जो है वो हॉटनेस होगी, और जितनी आप पोलर की तरफ आपकी कंट्री है उतनी ज़्यादा जो है कोल्डनेस होगी. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द डी. द टेम्परेचर नियर द सी डज नॉट चेंज सिग्निफाइज ड्यूरिंग द विंटर एंड समर. इन समर द वाटर इन द सी डज नॉट वार्म अप एज क्विकली एज ऑन द लैंड. देयरफॉर लैंड नियर द सी इज कूलर देन द लैंड फार अवे फ्रॉम इट. In winter, the vast volume of the water again takes longer to cool down as compared to the land. So, the land near the sea remains warmer than land at the distance from the sea. This is how places near the sea have more or less same temperature within the little variation. Now, I will give you the example of Karachi and Punjab. Now, कराची में अगर आप लोग देखें तो सुबह के टाइम अगर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नाइट टाइम में जो है ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सी के करीब जो भी सिटीज़ होती हैं जिनको हम कोस्टल एरियाज़ भी कहते हैं, कोस्टल सिटीज़ भी कहते हैं. तो कोस्टल सिटीज़ कौन सी होती है? जो कि सी के करीब होती हैं. ठीक है, जो सिटीज़ कोस्टल एरिया है, कोस्टल सिटीज़ हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है. टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है. डे टाइम में डिफरेंट है, नाइट टाइम में डिफरेंट है. वेदर जो है वो चेंज होता रहता है. डे टाइम में डिफरेंट होगा, नाइट टाइम में डिफरेंट होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सी. क्योंकि सी के जितने ज़्यादा करीब होंगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा नाइट टाइम में जो है वो ठंडा होता जाएगा. सेम ऐसा अगर पंजाब के एरियाज़ में आप चले जाएँ तो वहाँ पे जो सुबह टेम्परेचर होगा वही रात में भी होगा, वहाँ बिल्कुल सेम रहता है, जस्ट बिकॉज पंजाब इज़ नॉट अ कोस्टल एरिया. ओके, नाउ direction of wind. The wind also help in determining the climate. The direction in which the wind blows is important. The wind blowing from the sea to the land is cooler and make the land cool. It is positive case within the winds blow from the land to sea. This is how we have cold winters and hot summer. Now, as I told you कि विंड डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. समंदर से जितनी ज़्यादा समुद्री हवाएं, बिकॉज दैट्स अ वेरी क्या कहते हैं, बिल्कुल ओपन एरिया है और समुद्री हवाएं जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारे एरियाज़ पे. तो इसके थ्रू क्या होता है कि जितनी ज़्यादा विंड ब्लोइंग होती है उतना ज़्यादा लैंड जो है वो कूलर होता है. डे टाइम में विंड ब्लो होगी तो हॉट एयर ही आएगी. जब नाइट टाइम होगा तो सन नहीं है, सनशाइन नहीं है, हॉटनेस नहीं होगी, तो क्या होगी, कूलर एयर जो है वो लैंड एरिया की तरफ आएगी. Now, what is precipitation? Precipitation is all form of water that falls from the sky. It may be from of hail, snow, rain, dew, fog, etc. Precipitation affect the climate, especially the time of year it falls. What is precipitation? Anything which falls from the sky is known as precipitation. जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाती है? हम तो सिर्फ जानते हैं एक स्नोफॉल होती है, एक रेनफॉल होती है. No, we have many kinds of precipitation. For example, hail. As you see, hail जिसे उर्दू में ज़ाला बारी भी हम कहते हैं. ठीक है, जिसमें जो आइस जो स्नो के हैं वो बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो स्काई से फॉल डाउन होता है. देन स्नो विच इज़ अ वेरी माइन्यूट पार्टिकल ऑफ आइस. देन रेनिंग अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. द फॉग विच इज़ द स्मोक. फॉग जो है वो स्मोकी है. स्मोक क्या, जब वाटर एवाप्यूरेट हो जाता है या वाटर जो है वो हमारी सराउंडिंग की फ्रीजनेस की वजह से जो है ना वो फ्रीज होता है और ना ही वो पानी की तरह जो है वो रेन की तरह जो है बहता है. वो हमारे एरिया में जो सराउंडिंग है उसमें जो है वो स्मोक की तरह से घूम रहा होता है. और ड्यू क्या है, यूजुअली ये रात के वक्त जो है वो आसमान से गिरती है. ये बारिश नहीं होती, सम फ्यू ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि आसमान से जो है वो गिरते हैं, जिसको हम ड्यू कहते हैं. Now hail, as you see here, this is hail, snow, rain, fog and
dew. These are the some kinds of precipitation. Now, sheltering mountain, the last one, the sheltering mountain. Land which is protected by mountain is comparatively dried than the land which is facing the rain-bearing winds. These mountains also protect the land behind it from the cold winds and the hot winds. Now, as you see, अगर हम अपने पाकिस्तान के ही नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाएं, जहाँ वो जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है वो कोल्ड वेदर होता है. ठीक है, कोल्ड वेदर, इसकी क्या वजह है? जस्ट बिकॉज जितनी ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जाता है उतना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर राइज डाउन होता है. तो शेल्टरिंग जो एरिया जिस एरिया में माउंटेन कवर्स हुए हैं वहाँ पे रेनिंग भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे वेदर भी जो है वो कोल्ड रहता है. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द क्लाइमेट. आई होप you have understand this.